इस बीच एक बड़ी खबर अभी आ रही है, वो बता दें आपको कोरोना को लेकर। इस वक्त एक अच्छी खबर है ये बताते हैं कि भारत में कोविशील्ड की 5 करोड़ खुराक तैयार है। सीरम इंस्टीट्यूट के पास 5 करोड़ डोज मौजूद है। भारत सरकार की मंजूरी के बाद इसका वितरण होगा। जुलाई 2021 तक 30 करोड़ खुराक तैयार होगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है कोविशील्ड। ये एक अच्छी खबर है जिसमें 5 करोड़ खुराक भारत में है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा संक्रामक, ज्यादा खतरनाक भारत में भी अब नए कोरोना का खतरा तो मंडराने लगा ही है। साथ ही दुनिया के कई देशों में इस नए कोरोना के चलते फिर से लॉकडाउन भी लग चुका है। सवाल है कि क्या नए कोरोना के चलते फिर से जिंदगी लॉक होगी? लॉकडाउन की ये तस्वीर याद है जब कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को चार दीवारी के भीतर कैद कर दिया था। लॉकडाउन की ये तस्वीर याद है जब मजबूरी में पैदल ही अपने अपने घरों को चल दिए थे बेबस मजदूर। लॉकडाउन की ये तस्वीर याद है जब गुरुग्राम से दरभंगा तक पिता को साइकिल पर बैठाकर घर पहुंचाने निकल पड़ी थी एक बेटी। किसी के लिए भी कोरोना काल में लॉकडाउन के दिल पसीजने वाले मंजर को भूलना मुश्किल है, लेकिन नए कोरोना के चलते दुनिया में फिर ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है, ब्रिटेन से फैले नए कोरोना के चलते फिर जिंदगी पर लगेगा लॉक? क्योंकि डेनमार्क में 3 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन लग चुका है। जर्मनी में 10 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन लग चुका है। नीदरलैंड में 21 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन लग चुका है। इजराइल में 11 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन लग चुका है। स्वीडन में जनवरी 2021 में लॉकडाउन लगना संभव है। दुनिया भर के कई देश नए साल से पहले ही नए कोरोना के चलते फिर से लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ब्रिटेन से फैलने वाले इस कोरोना की संक्रामक दर के चलते दोबारा से लॉकडाउन का खतरा ज्यादा है। हिंदुस्तान पहले ही लॉकडाउन से पूरी तरह नहीं निकल पाया है। अब भी कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू है। तमिलनाडु में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सार्वजनिक जगहों पर नए साल के जश्न पर पाबंदी है। कर्नाटक में 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू है। राजस्थान में 1 जनवरी तक 1 लाख की आबादी पर नाइट कर्फ्यू का असर है। उत्तराखंड में भी नए साल के जश्न पर पाबंदी है। मतलब नया कोरोना दुनिया में कोहराम मचाना शुरू कर चुका है। कई देश फिर से एहतियात के तौर पर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर चुके हैं और भारत में फिलहाल नए कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पहले ही आंशिक लॉकडाउन लागू है। ऐसे में जरा सी लापरवाही जिंदगी को फिर से लॉक कर दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जरूरी है नए कोरोना को लेकर पहले से ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि इस बार जिंदगी पटरी से उतरी तो ढर्रे पर लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो दुनिया भर में नए कोरोना के चलते लॉकडाउन लग रहा है और भारत में भी ब्रिटेन से आए 7,000 लोगों को तलाशा जा रहा है, जिनमें से कुछ जिनकी जांच हुई वो संक्रमित पाए गए। हालांकि ये पुष्टि होना बाकी है कि ये नए कोरोना से ही संक्रमित है या नहीं। पर सवाल है कि अगर भारत में नया कोरोना फैला तो क्या होगा? क्यों आज हम ब्रिटेन से आए इस कोरोना की बात कर रहे हैं? दरअसल नए कोरोना वायरस की पहचान करना मुश्किल होगा। कोरोना के नया लंबे प्रकार का समय तक परेशान करने वाला है ये, और कमजोर इम्यूनिटी वाले शरीरों में ये 4 महीने तक रह सकता है। कोरोना के म्यूटेंट जो हैं होने पर वैक्सीन के असर पर भी सवाल होंगे और कोरोना वायरस का नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी। देश में आईसीयू और अस्पतालों का बड़े स्तर पर इंतजाम करना होगा, यानी चुनौती तब और भी ज्यादा बड़ी होगी। गांव तक नया कोरोना फैला तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। भारत में 1.02 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि
1,47,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए इस बड़े खतरे को लेकर आपको आगाह रहने की जरूरत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको वो बता देते हैं। बड़ी खबर है बेंगलुरु से, जहां कोरोना के नए रूप के खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। बेंगलुरु में 31 दिसंबर को धारा 144 लागू है। 31 दिसंबर को शाम के 6 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी धारा 144, यानी पार्टी नहीं कर सकते हैं। और यह एहतियातन इसलिए किया गया है ताकि आप महफूज रहें, सुरक्षित रहें। हो सकता है, जी हां, हो सकता है आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि वैक्सीन तो तैयार हो चुकी है, फिर ये नए कोरोना से डरना क्या है? भूल कर भी ये गलतफहमी मत रखिएगा, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों में अब भी यही सवाल पूछा जाने लगा है कि नए कोरोना पर कितनी कारगर होगी ये वैक्सीन। नए कोरोना का प्रहार, वैक्सीन बेकार। वैक्सीन बन गई पर कोरोना तो बदल गया। कोरोना महामारी के बीच जिंदगी अनलॉक हुई और दुनिया हमेशा की तरह रोजमर्रा के ढर्रे पर लौटने लगी, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है विश्व भर में तैयार होने वाली वैक्सीन। यूरोप में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। भारत में कुछ ही दिन में कोरोना के खिलाफ महामिशन शुरू होने वाला है। अमेरिका, भारत, चीन, रूस, ब्रिटेन में वैक्सीन तो बन गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन नए कोरोना से एक बार फिर से हर कोई खौफजदा है, क्योंकि सवाल किया जाने लगा है कि क्या नए कोरोना पर भी असरदार होगी वैक्सीन। दरअसल कोरोना का नया स्ट्रेन जो पहले से ज्यादा खतरनाक है और कोरोना के मुकाबले 50% तेजी से फैलता है, इस वेरिएंट में पिछले कुछ महीनों में ही 23 बार म्यूटेशन हुआ है, जो हैरान करने वाला है। यानी ये वैक्सीन के खिलाफ खुद को सुरक्षित कर सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में कोरोना की जो भी वैक्सीन बनी है वो कोरोना 2.0 पर कितनी कामयाब साबित होगी, क्योंकि अब तक वैक्सीन की टेस्टिंग नए कोरोना स्ट्रेन पर हुई ही नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी काम करने वाली है, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। कोरोना के नए खतरनाक रूप का खौफ तो है, साथ ही वैक्सीन को लेकर रूस से जो रिपोर्ट आई है वो भी डराने वाली है। रूस में बनी वैक्सीन स्पुतनिक पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुई है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका 90% असरदार साबित हुई है। फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन 95% असरदार है। मॉडर्ना की वैक्सीन 94% असरदार है। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन 95% असरदार है। आपने देखा कि कोई भी वैक्सीन 100% असरदार नहीं है, यानी 1 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी तो 5 लाख लोगों के ठीक होने की गारंटी नहीं है। शायद यही वजह है कि कई देशों में वैक्सीन की 1 नहीं 2 डोज दी जाने वाली है, और इस टीके का असर होगा या नहीं, इसलिए 14 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यानी नई वैक्सीन कोरोना और इसके स्ट्रेन के खिलाफ रामबाण साबित होगी, ये किसी को पता नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नए कोरोना के लक्षण क्या हैं। दरअसल बुखार, खांसी, थकान, सिर दर्द, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, ये तमाम जो लक्षण इस नए कोरोना में पाए जाते हैं, लेकिन अभी भी उस सिम्टम की तलाश भारत में लगातार हो रही है जो ब्रिटेन में मिला है, जिसे स्ट्रेन कह रहे हैं। यानी खतरा है और इस खतरे को और करीब से जांचने के लिए लगातार जो है अब वैज्ञानिक भी लगे हुए, डॉक्टर्स भी लगे हुए। वैसे मनहूस साल 2020 अब खत्म होने वाला है। अगले साल भारत में वैक्सीन की एंट्री भी होने वाली है, लेकिन इस बीच इस खुशफहमी को झटका देने नए कोरोना ने दस्तक दे दी, और वो कोरोना का नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले 75 गुना ज्यादा खतरनाक है। नए कोरोना का खौफ किस कदर है आपको कुछ तस्वीरों से समझ आ जाएगा, लेकिन घबराइए मत, कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो बताएंगी कि कैसे कोरोना को मात देने वाला कोरोना वॉरियर पूरी तरह से तैयार है। नए कोरोना से टोटल लॉकडाउन। कोरोना से सब कुछ जाम हो गया। कोरोना से लोग घरों में बंद हो गए।
हालत ये है कि ब्रिटेन से निकले वायरस ने दुनिया भर में खौफ पैदा कर दिया है। उसकी एक एक तस्वीर देखिए। ये लंदन फ्रांस बॉर्डर है, जहां हजारों ट्रक फंसे हैं, जिन्हें यूरोप के देशों ने अपने देश में एंट्री के लिए बैन कर दिया है। अब देखिए नए कोरोना की दूसरी तस्वीर। नया कोरोना अंटार्कटिका जा पहुंचा है। एक कुरियर के जरिए अंटार्कटिका की लैब तक उसने दस्तक दे दी है। असर ये हुआ कि पूरी लैब को बंद कर दिया गया। इसके अलावा यूरोप के 7 से ज्यादा देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालात बिगड़ रहे हैं। ये वायरस भारत में कब दस्तक देगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि दुनिया के कई देशों ने नए वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन पर भी काम कर लिया है और कई देशों का दावा है कि हाल ही में तैयार की गई वैक्सीन भी इस पर असरकारी साबित होगी। बर्लिन में तो वैक्सीन की शुरुआत भी हो गई। एक 101 साल की महिला को वैक्सीन दी गई। इसी तरह स्पेन में 96 साल की बुजुर्ग महिला को कोरोना कवच पहनाया गया। तमाम विकसित देश अपने लोगों को कोरोना से बचाने में जुटे हैं और इसकी शुरुआत बुजुर्ग लोगों से की गई है।